अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलाक देने से पहले फोन कर लें। होना तो ये चाहिए था, हम जो भी शरई काम करें पहले हम रहनुमाई लें फिर काम करें। लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि तलाक की शरह बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये नहीं, यहाँ हर मुल्क में ऐसे है। तलाक दे लेते हैं, फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर भागते हैं उलमा की तरफ, मुफ्तियों की तरफ, लो जी तलाक दे बैठा हूँ, क्या करूं क्या ना करूं। ये गलत तरीका है। अगर आप अपनी बेगम को तलाक देना चाहते हैं, पहले कम अज कम एक बार फोन कर लें, मुझसे राब्ता कर लें, या किसी भी बड़े शेख अपने इलाके के आलिम दीन मुफ्ती साहब से, जो अल्लाह से डरने वाला है, जो मुत्तबी कुरान और सुन्नत है, आप उससे एक दफा फोन कर लें। बीसियों मर्द जो अपने बेगम को तलाक देना चाहते थे, उन्होंने मुझसे राब्ता किया, उनकी बातें सुनी, भाई आप तलाक क्यों देना चाहते हैं। यानी बिल्कुल बेजा वजूहात, फजूल किस्म की वजूहात, किसी के पीछे लग के अपना घर उजाड़ रहा है, किसी लड़की के पीछे लग के किसी गुनाह की दलदल में फंसा हुआ इंसान है और गुस्सा अपनी बीवी पर निकाल रहा है। तो ये भी एक अहम पैगाम है, एक अहम मैसेज है, मनहज है कि तलाक के बाद कितनी ज्यादा मुसीबतों का आपको सामना करना होगा। तलाक के बाद एक नया तूफान बदतमीजी खड़ा हो जाता है। अदालतों के चक्कर, लोगों की लानतें, लोगों के ताने मेने, औलाद का ज़लीलो ख़ार होना, बीवी का ज़लीलो ख़ार होना, यानी एक लंबी दास्तान है जो हम अपने माशरा में देख रहे हैं। तो आए, जो भी इंसान तलाक लेना चाहता है, पहले एक बार मुझसे या किसी भी बड़े आलिम दीन से एक दफा राब्ता कर ले, फोन कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मौका पे मैं एक आपको वाक़या सुनाना चाहता हूँ। ऑनलाइन हमारे एक शागिर्द ने मुझे फोन किया दुबई से कि शेख मोहतरम, मैं बहुत तंग आ गया हूँ, मैं अपनी बेगम को तलाक दे रहा हूँ, तरीका क्या है। और मैंने कहा भाईजान, आप मुझे पहले वजूहात बता सकते हैं क्यों तलाक देनी है। जी जी मैं बताता हूँ। मैंने कहा बताओ। मेरे जहन में बात थी, अब इसके जहन में लावा फूटा हुआ है, परेशानी से इसका ये डिप्रेशन का शिकार हो गया है। तो इल्म तो है नहीं हमारे पास, और कुरान और हदीस तो है नहीं हमारे पास, उसका इल्म तो है नहीं हमारे पास, तो हम ऐसे बेसोचे समझे फैसले कर देते हैं। मैंने कहा भाई बता क्या मसला है। उसने कहा शेख साहब, मेरी बेगम अम्मी अपने को फोन बड़े करती है। मैंने कहा जी और वजह। कहता दूसरी वजह, मेरी बेगम साहब हर दूसरे हफ्ते कह देती है चलो जी कपड़े लें, बाजार जाना है। यानी इस तरह की फजूल छोटी छोटी बातें थी। मैंने सारी बातें सुनी। मैंने कहा भाईजान, आप जरूर तलाक दे देना, लेकिन एक हफ्ता जो मैं उसूल बयान कर रहा हूँ इसके मुताबिक आपने बीवी साहबा से रवैया करना है, फिर हम तलाक दे देंगे, मैं तरीका समझाऊंगा। कहता ठीक है जी। मैंने कहा पहली बात, आप जब नमाज फजर पढ़ लें, बेगम साहबा को कहना है बीवी साहबा ये मोबाइल लें, अपनी अम्मी से बात कर ले। ठीक है जी शायद मैं रोजाना कहूंगा। जब आप अपनी जॉब से वापस आए तो रात को बीवी साहबा से कहना है बेगम साहबा फोन ले, कॉल कर ले माँ जी से, अम्मी से बात कर लें, माँ का बड़ा मुकाम है, बात कर लें। यानी ये नौबत आए ही क्यों कि बेगम फोन बहुत करती है, वो अल्लाह के बंदे खुद फोन करा। उसने कहा शायद मैं अमल करूंगा। और मैंने कहा भाई बेगम साहब आपको हर दूसरे हफ्ते कहती है ना कपड़े वगैरह लेने हैं, कुछ चीज लेनी है बाजार से, तो आपने हर छुट्टी वाले दिन, मसलन इतवार छुट्टी है, हर इतवार को खुद कहना है बेगम साहब आओ चलें, कोई जूता ले दूं, कोई तोहफा ले दूं, कपड़े वगैरह ले दूं। वो कहता ठीक है जी। यानी इस तरह छोटी छोटी बातें थी। एक हफ्ता उस भाई ने मेरी बातों पर अमल किया
हफ्ते बाद मुझे फोन करता है, शेख मोहतरम सरासर मेरा ही गुनाह था, मेरी बेगम का कोई गुनाह नहीं था, मैं अपनी बेगम को तलाक नहीं दूंगा। हजरात गिरामी, ये छोटी छोटी बातों पर हम तलाक देना शुरू कर देते हैं। तलाक देने के बाद हम मुफ्ती तलाश करते हैं, मौलाना की तरफ जाते हैं, फिर परेशान होते हैं। नहीं, आपकी जो भी परेशानी है उसका हल मौजूद है। तलाक ना दें, तलाक हल नहीं है। तलाक के बाद इससे बड़ी परेशानियां आपको देखना पड़ेंगी, जलीलो ख्वार हो जाएंगे। तो तलाक से पहले किसी मुहतरम से राब्ता कर लें, किसी के रहनुमाई ले लें। हो सकता है वो आपको ऐसा मोटिवेट करे कि आप तलाक ना दें, आपको मसला समझ लग जाए। इसलिए तलाक देने से पहले एक फोन कर लें। बारकल्लाहु फीकुम।